हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये सुबह का टाइम है, ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। और केटल मैंने निकाल ली है। रूटीन में केटल मेरी किचन में नहीं होती क्योंकि वेल फर्निश्ड किचन नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो जैसे ज़रूरत पड़ती जाती है सामान निकालती जाती हूँ। तो ठंड आ गई है, केटल अभी मैंने निकाल ली, कुछ दिन पहले ही निकाली थी, आप लोगों को बताना भूल गई थी। तो ब्रेकफास्ट यहाँ पे कर रही हूँ और ये मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है। मतलब आप इसे स्नैक में भी खा सकते हैं, लेकिन मैं ब्रेकफास्ट में खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। चाय बन रही है मेरी और मैं क्या खाऊंगी ब्रेकफास्ट में आपको बताती हूँ। मुझे करवा चौथ में मट्ठियाँ नहीं मिलती, फीकी मट्ठी, वो और आम का अचार और चाय मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी फेवरेट है। शुरू शुरू में इंदर कहते थे क्या खाती है तू, ये क्या है, ये तेरा टेस्ट है। लेकिन अभी उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद है ये। एक्चुअली ऐसी चीज़ें ना सुबह सुबह खा लो तो ठीक रहता है, क्योंकि दिन भर फिर काम करना होता है, डाइजेस्ट हो जाती है। शाम वगैरह को खाओ तो हैवी सा भी हो जाता है। तो इस वजह से मैं ब्रेकफास्ट में लेना पसंद करती हूँ। और चाय काढ़ के बनाओ ना, कई बार सिम कर दो ना, और दूध और चाय का तो ये होता है कि नज़र हटी और दुर्घटना घटी। कई बार निकल जाते हैं ना, मतलब दूध और चाय का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। सिम पे रख दो, वो सिम के चक्कर में कई बार बाहर निकल जाते हैं। तो चाय मैंने केटल में डाल दी है, अभी हम करेंगे ब्रेकफास्ट। आप लोग भी खा लीजिए मट्ठी और आम का अचार। तो जी ब्रेकफास्ट तो हो चुका है और लग गए हैं कामों पे। ये रूटीन होता है भाई हम सबका, तो खा लिया और काम कर लिया, हम हाउस वाइफ्स का यही होता है। तो आज सोफ़े के कवर निकाल रही हूँ और कुशन के कवर्स ये सब धो लूँगी, क्योंकि अब जो ब्रेक लेनी थी ये 2-4 दिन की वो हो चुकी है और व्रत वाले काम निपट चुके हैं। तो मेरे यही कुछ काम एक दो पेंडिंग रहते थे, तो इनको भी सोचा निपटा दूँ। तो इनको मतलब सोफे पे ना डस्ट कवर के बाद भी होती है, आप लोगों को दिख भी रही होगी। और कई बार मन करता है कि वो ले लें, क्या कहते हैं उसे, वैक्यूम क्लीनर। लेकिन फिर जो हमारे सर्कल में या मेरी फ्रेंड्स वगैरह के पास है उन वैक्यूम क्लीनर, तो उनका भी मैंने हाल देखा है। मतलब कितने एक गैजेट्स आप लेके रख लोगे, जिनके पास है उनका भी कोई यूज़ नहीं होता। वो लेने का शौक होता है, मुझे ऐसे लगता है कि लेने का शौक होता है और उसके बाद में वो एक कोने में पड़ा रहता है, कोई खास उसका यूज़ हम इंडियंस मुझे ऐसे लगता है कि नहीं करते हैं। तो मेरे को वेस्टेज लगती है वो पैसों की। तो ये होता है कि कभी कभी मन कर जाता है देख के, जब डस्ट होती है या किसी के पास आप देखते हो तो होता है कि लें। लेकिन फिर कितने गैजेट्स आप ले लेके संभालोगे, इतनी चीज़ें संभालनी और मेंटेन करने में मुश्किल हो जाती है। फिर पता चलता है वो एक कोने में ही पड़ा रहता है और यूज़ उसका होता नहीं है कुछ खास। और ये जो सोफ़ा कवर है ये तो मेरे सिंपल से ही हैं, तो मैं इनको मशीन में डाल दूंगी। लेकिन ये जो कुशन कवर हैं ये टिशू वाले हैं, तो इनको मैं हमेशा ही हाथ से धोती हूँ, मशीन में नहीं डालती हूँ। क्योंकि फिर वो मशीन में धो के ना बेचारे ये इनकी हालत ख़राब हो जाती है, और क्यों इनको परेशान करना। तो इस वजह से इन्हें मैं भिगो के रख दूँगी और हल्का सा हाथों से ही मल के इन्हें धो लूँगी। और मैं स्पिन भी नहीं करूँगी इनको, क्योंकि स्पिन करके भी ना फिर वो मुचड़ से जाते हैं कुछ अजीब से। धूप अच्छी थी तो इनको मैं ऐसे ही ऊपर छत पे डाल दूँगी और ये शाम तक आराम से सूख जाएंगे। ग्रीन टी आप लोग भी पी लीजिए। यहाँ बैठते हैं, बहुत दिनों के बाद यहाँ पे आया ना। और ना ये पीछे पता क्या पड़ा है, वो संडे को फास्टिंग है ना अहुई अष्टमी की, तो वो है ये चक्करे बोलते हैं यहाँ पे तो ना। ये कुछ ऐसे होते हैं, टूट ना जाए। ये देखिए मिट्टी के है, और ये इसका वो है ढक्कन है। आ, पंजाब में तो चक्करे ही बोलते हैं, वैसे हिंदी में अहोई अष्टमी भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ के रिचुअल के हिसाब से चक्करे बोलते हैं। और ये बच्चों के लिए फास्टिंग होती है, करवा चौथ से 4 दिन बाद होती है। तो उसकी तैयारियों में लग गई हूँ, क्योंकि आज फ्राइडे है और परसों संडे है। तो वो मैंने धो दिए थे एक बार। फिर इनमें डालना होता है ना सामान, तो इसलिए धोना ज़रूरी होता है लेके आके ना। और मैंने इंदर से कहा था, जब मैंने 4-5 साल पहले ही फास्टिंग करनी स्टार्ट की थी, उससे पहले मैंने नहीं की थी। एक्चुअली वो हो जाता है ना, क्या कहूँ अब, वैसे रिचुअल के हिसाब से तो होता है कि बेटों के लिए रखते हैं कुछ लोग, मतलब ऐसा है कईयों का रिचुअल। तो मैंने फिर 4-5 साल पहले मम्मी से, अपनी सासू माँ से कहा कि मैं रखना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी जेठानी, बड़ी जेठानी भी रखती हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आपकी मर्ज़ी, आप रखना चाहते हो तो आप रख लो। तो फिर मैंने भी स्टार्ट कर दिया। और मैंने ना जब इंदर से मंगवाए थे ना फर्स्ट टाइम, तो मैंने इंदर को कहा था कि
मेरे को मतलब एक ला दो, चक्करा ही बोला था कि चक्करा ला दो एक। तो उन्होंने कहा कि मेरे तो दो बच्चे हैं, आएगा तो दो आएंगे, नहीं तो एक भी नहीं आएगा। तो मैंने कहा ठीक है, दो दो ला दो। तो तब से दो ही आते हैं। तो वो आ गए हैं उसकी तैयारियों में। वो संडे को फास्टिंग है उसकी। और शाम हो गई है, मतलब अंधेरा अंधेरा सा होने लग गया है। तकरीबन 5:30 बजे का टाइमिंग है। आज ग्रीन टी भी मेरी लेट हो गई। एक्चुअली मैंने बना ली थी, बना के भूल गई ढक के रख दी थी ना थोड़ी देर के लिए, तो फिर भूल गई, याद ही नहीं रहा। तो फिर 10-15 मिनट हो गए, तो फिर याद आया कि ग्रीन टी भी पड़ी हुई है। तो मैंने कहा चलो अब पी लेते हैं। कवर मैंने धो दिए थे, कर्टन्स मेरे रह गए। हाँ मुझे मालूम है कर्टन्स भी साथ ही धो लेने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं धुले क्योंकि आज कपड़े वैसे ही बहुत ज़्यादा थे, फिर थकावट सी हो जाती है। तो आज कपड़े धुल गए ना, तो कल कपड़े और सोफ़े कवर और कुशन कवर ये चीज़ें धुल गई हैं, तो फिर कल आराम से बाकी के काम हो जाएंगे। मतलब कर्टन सारे फिर इकट्ठे ही निकाल लूँगी। और ना मेहंदी अब ना उतरने लगी है, देखो धुला धुलाई बहुत हुई है ना, तो जब उतरती है तो बहुत गंदी लगती है। अब पीछे से तो बिल्कुल भी नहीं उतरनी स्टार्ट हुई, देखिए पीछे से नहीं, आगे से तो जैसे मैल जाती है ना वैसे जा रही है। क्योंकि धुलने वगैरह का काम काफ़ी हो रहा है ना, तो फिर वो रहती नहीं है। जब लगाओ तो अच्छी लगती है, लेकिन जब उतरती है तो फिर ऐसे इरिटेशन सी होने लग जाती है कि फटाफट से उतर जाए। हल्की हल्की सी हवा चल रही है, कोई खास नहीं। कई बार ऐसा लगता है बहुत मतलब ठंड है, कई बार ऐसा लगता है ठंड नहीं है, मतलब समझ में नहीं आ रहा। अब ऐसे लग रहा है सच में कि बारिश पड़ जाए और मौसम थोड़ा अच्छी वाली सर्दी आ जाए, है ना। वो थाली वगैरह रखी ना मैंने, तो फिर मैंने ये निकाले कुशन कवर, चेंज कर दूंगी, दूसरे निकाले हैं। और शाइन ने ये देखो क्या किया हुआ है, बाजार लगा दिए कुशन ला के ना सारे ऊपर से यहाँ पे उसने रख दिए हैं, बाजार लग गया। और वो धोए हुए वहाँ पे पड़े हैं, चेंज कर दूंगी इनको, फिर रख दूंगी वापस अंदर, और दूसरे वाले कर लूंगी, लगा लूंगी। कलर कॉम्बिनेशन तो वही है सेम, ये भी टिश्यू के रोज वाले हैं, मेरे पुराने ही हैं, मतलब अभी नहीं खरीदे मैंने, पहले बड़ा ट्रेंड होता था इनका। ये देखिए कॉम्बिनेशन वही है जो पहले कुशन कवर्स का है ना, तो उसी तरह से कंट्रास्ट में है ये सारे। तो ये मैं अभी चढ़ा दूंगी कुशंस पे, और वो वाले संभाल के रख दूंगी। वैसे तो ये गोल कुशंस नहीं है और ये गोल है, लेकिन मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। और मुझे ना आपसे कुछ बातें करनी थी। दिवाली की तैयारियां शुरू हो गई होंगी, है ना। कईयों की हो गई होंगी, या मतलब शॉपिंग स्टार्ट हो गई होगी। तैयारियां कंप्लीट तो एंड डे तक नहीं होती ना फेस्टिवल्स की। गिफ्ट्स लेने, वो लिस्ट बनने की किसको क्या देना है क्या करना है, तो उसकी बातें घरों में होनी स्टार्ट हो गई होंगी, क्योंकि थोड़े दिन ही बचे हैं। आज आज क्या 5 तारीख है, नहीं 6 है आज, 6 है। और 14 या 15 को दिवाली है। हर बार त्योहारों का ना यही रहता है कि पता ही नहीं चलता, ये देखिए। तो हर बार यही रहता है कि पता ही नहीं चलता कि त्योहार कब है ना। हर बार शोर मचता है कि इस दिन है, इस दिन है, इस दिन है। तो मुझे आपसे बात करनी थी अपने, जो जैसा मैं सोचती हूँ वो आपसे डिस्कस करना था। अगर शब्दों का चुनाव गलत हो तो पहले ही कहती हूँ, माफ कर देना मुझे। जैसे हम लोग दिवाली पे गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, मैं एक्सचेंज ही कहूंगी क्योंकि हम एक हाथ से देते हैं और दूसरे हाथ से लेते भी हैं, ऐसे ही होता है ना। और अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने नेबर्स में हम लोग गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, और हमारे जो कलीग्स हैं या हमारे हाउस हेल्पर्स हैं उनको हम गिफ्ट्स देते हैं। या कई बार जैसे उनको तो हम देते ही हैं, उनसे कई बार हम एक्सचेंज नहीं करते। जैसे हाउस हेल्पर्स हैं तो उनसे एक्सचेंज थोड़ी करेंगे। तो मैं ये कहना चाहती थी कि हम अपने आसपास भी देखें, क्योंकि एक हाथ से दिया एक हाथ से लिया, वो तो गिव एंड टेक हो गया ना। लेकिन अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि कोई भी काम है वो पॉकेट के अकॉर्डिंग होता है, देखिए। और पॉकेट के अकॉर्डिंग ही करना चाहिए हमेशा, उससे बढ़कर करेंगे तो हम दुख पाएंगे, हम तकलीफ में आएंगे, ठीक है। तो अपने आसपास देखिए कुछ लोग जिनको ज़रूरत होगी, क्योंकि त्योहार साल बाद आता है, उम्मीद सबको होती है, शौक सबको होता है, लेकिन हर किसी की पॉकेट अलाउ नहीं करती है, ठीक है। तो आप लोग देखिए किसको ज़रूरत है तो अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग ज़रूर हेल्प कीजिए। और हेल्प वर्ड शायद मैं सोचती हूँ कि गलत होता है, क्योंकि हमारी कोई औकात नहीं है किसी की हेल्प करने की, देने वाला वो है जरिया। कोई भी बन सकता है, हम बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है। तो जो उसने दिया है उसमें से थोड़ा हम भेंट कर सकते हैं। शब्दों का हेर फेर होता है, लेकिन कई बार
कहने में सुनने में अच्छा लगता है, कई बार शब्द वो चुप जाते हैं, हमें फील नहीं होता कहते हुए लेकिन सुनने वाले को वो चुपते हैं। तो शब्दों का हेर फेर है ये। और कुछ चीज़ों के गवाह ना सिर्फ आप और भगवान होना चाहिए। मतलब आपने किया वो आपको पता हो और भगवान को पता हो, इस हाथ ने किया तो इस हाथ को नहीं पता हो। मैं ऐसे सोचती हूँ, मतलब ढिंडोरा पीटने वाली बात नहीं होनी चाहिए कि हमने ये किया। या फिर कई बार हम, मतलब मैं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हम लोग सोशल मीडिया पे डाल देते हैं यार, ये नहीं करना चाहिए हमें। जैसे कुछ भी अगर हम, मतलब हमारी पॉकेट जो अलाउ करेगी, देखिए किसी की पॉकेट 1,000 रुपये अलाउ करेगी, किसी की 10,000, किसी की 100 रुपये और किसी की 10 रुपये। आपकी नीयत अच्छी है ना तो आपके 10 रुपये भी ना वो 10,000 के बराबर जाएंगे। और वो सोशल मीडिया पे दिखावा दिखाना वो नहीं होना चाहिए, मैं ऐसे सोचती हूँ। जैसे वो एक वीडियो आया था बाबा का ढाबा, काफी सोशल मीडिया पे हाईलाइट हुआ था। देखिए वैसे बाबा के ढाबे ना आपके आसपास आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन वहां पे वो तो चलो बहुत बड़ा बाद में इशू भी हुआ, अब भी आ रहा है, मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहती। इट्स जस्ट एग्जाम्पल कि वो कितना यहाँ से पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग वहां पहुंच के, और जो आसपास बाबा के ढाबे हैं, आसपास कुछ लोग हैं, कुछ बच्चे हैं जो पढ़ भी रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं, उनको देखिए, उनकी हेल्प करिए। अपने आसपास देखिए ना, चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने घर से अपने आसपास से देखिए। और मैं ये भी कहूँगी कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों की हम हेल्प करते हैं, जैसे हेल्प की, चाहे फाइनेंशियली की, चाहे किसी चीज़ के चीज़ आपको आपने दी जिनको ज़रूरत है। और कई बार उन लोगों ने जिनकी आप हेल्प कर रहे हो उन्होंने मांगी नहीं होती, आपके मन में दया होती है या आपके अच्छे रिलेशन होते हैं, आप प्यार होता है, तो आपको पता होता है कि फला इंसान मुसीबत में है, तो आप जाते हैं चुप करके हेल्प करके आ जाते हैं। लेकिन जरा सा रिश्तों में उतार चढ़ाव आया और आप जा जाके ये हमारा था, ये हमारा था, ये हमारा था, ये हमारा था। पता है ऐसी चीजें ना आपको उस टाइम पे क्या होता है कि जिसकी आपने हेल्प की होती है ना, उसके दिल पे क्या बीतती है ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। क्योंकि आप हेल्प करके जता रहे हो, पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीट रहे हो। बुरा टाइम किसी पे भी आ सकता है, किसी पे भी आ सकता है, और अहंकार तो बड़े बड़ों का नहीं रहा। इसलिए अगर आप किसी की हेल्प की है या आप कर रहे हो तो उसको प्राइवेसी में रखिए। इसमें आप मतलब अपना वो दिखाते हैं कि आप आपके अपनी मेंटेलिटी दिखाते हैं कि आप क्या हैं। और अगर करके ढिंडोरा पीटेंगे और रिश्ते इधर उधर होने पे, ये हमारा था दे दो, वो हमारा था दे दो, ये हमारा था दे दो, मतलब कोई शब्द ही नहीं बचते ऐसे लोगों के लिए ना। मतलब क्या कहेगा इंसान, आप अपनी मेंटेलिटी दिखाते हैं वहां पे कि आप क्या हैं। तो भावनाओं में बह गई हूँ बहुत ज़्यादा, और शब्दों का चुनाव अगर गलत होगा तो माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये था कि त्योहार आ रहे हैं तो कुछ अपने आसपास के लोग जिनका त्योहार हम अच्छा बना सकते हैं, हमारी नीयत हमारी मंशा अच्छी होनी चाहिए। बाकी कितना कर पा रहे हैं, कितनी हमारी पॉकेट अलाउ कर रहे हैं, वो मैटर नहीं करता, ऐसा मैं सोचती हूँ। और उस चीज़ को पर्दे में रखिए, वो चीज़ सबसे अच्छी होगी, है ना। और हाँ, जैसे हम दिए वगैरह लेने जाते हैं या फिर कुछ ऐसी शॉपिंग, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग या वैसे घर की शॉपिंग हम लोग कितना दिवाली पे चेंज कर लेते हैं ना सब कुछ, कि हमें ये नया चाहिए, कर्टन्स बदल लेते हैं, ये नया चाहिए, वो नया चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों से बार्गेनिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, जस्ट पूछिए और जो उनका बनता है उनको दे दीजिए। क्योंकि हम जब रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, तो ऊपर के अगर 25 पैसे भी हो ना, 20 पैसे वो भी हमें पे करने पड़ते हैं, और कैरी बैग के ना हम अलग से पे करते हैं वहां पे। और वहां हम झगड़ा नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारी वो होता है ना कि कोई क्या कहेगा। और वो जो फड़ी लगा के दिए बेचते हैं, और वो दिवाली पे हट्टी वगैरह, मतलब मिट्टी का जो सामान होता है वो बेचते हैं, वहां पे हम बार्गेनिंग करते हैं कि भैया ये नहीं, इतना नहीं, उतना नहीं, और 10-20 बचा के ना हम बड़ा वो करते हैं कि 10-10 रुपए बचा लिए, 20 रुपए बचा लिए। बाकी टिप्स वगैरह भी हम लोग देते हैं ना रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाके, ये सब। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हम अपनी दिवाली अच्छी बनाएं, लेकिन अगर हम किसी और की दिवाली भी अच्छी बना सकते हैं तो उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं होगी। वो जो उन लोगों के चेहरे पे जो स्माइल होती है ना, उसकी कोई कीमत नहीं होती। वो आपका दिल जानता है आपको कितना सुकून मिलता है उस टाइम पे ना। और वो सुकून को आप अपने अंदर ही रखिए, किसी से शेयर मत कीजिए। वो आप गवाह हैं उस चीज़ के, और वो ऊपर वाला। कुछ बातों के गवाह बस ये दो जने ही होने चाहिए, वो और आप, और तीसरा कोई नहीं कि हमने ये किया, हमने वो किया। बस यही मैं आपसे कहना चाहती थी। तो चलिए, मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखिए ख्याल। बाय बाय।